एक समय की बात है, दिल्ली के पास एक अजीबोगरीब गांव था जिसका नाम था ढक्कनपुर। यहाँ हर चीज़ उल्टी चलती थी। मुर्गा सुबह की जगह शाम को बांग देता था और नेता लोग अपने वादे निभा लेते थे। इसी अनोखे गांव में एक चोर रहता था, नाम था गबरू घमंडी चोर। अब चोर तो आपने बहुत देखे होंगे, पर गबरू जैसा घमंडी कोई नहीं था। चोरी करने के बाद भी वो पब्लिक में सीना ताने घूमता और कहता, मैं कोई मामूली चोर नहीं, मैं तो वीआईपी चोर हूँ, चोरी भी ब्रांडेड करता हूँ। वो कभी एमएलए की साइकिल चुराता तो कहता, अब नेताजी पैदल घूमेंगे ताकि जनता से जुड़ाव बना रहे। और अगर मंदिर से घंटा चुराता तो बोलता, भगवान को भी आराम चाहिए, रोज घंटा घंटा नहीं बजना चाहिए। गांव वाले उसके घमंड से तंग आ चुके थे, पर गबरू को तो घमंड अपने कान तक चढ़ चुका था। वो घमंडी चोर ऑफिशियल नाम से फेसबुक पेज चलाता था और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालता, चोरी करके भागा, लेकिन स्टाइल में। सबसे बड़ी चोरी की योजना। एक दिन गबरू ने सोचा, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। उसने तय किया कि इस बार वो खुद गांव के चौकीदार का सीटी चुराएगा। हाँ, वही सीटी जिससे रात भर पूरे गांव की नींद खराब होती थी। रात के 2 बजे गबरू चुपके से चौकीदार भोला राम के पास पहुंचा। धीरे से उसने सीटी निकाली और भागने लगा, लेकिन तभी सीटी अपने आप बज गई। फूं 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 फूं। भोला राम हड़बड़ाकर उठा और बोला, कौन है रे? सीटी क्यों बजा रहा है? मैं तो सो रहा था। गबरू डर गया, पर घमंड फिर भी नहीं छूटा। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, अरे मैं तेरे सपनों का राजकुमार हूँ, ये सीटी बजाकर तेरे सपने तोड़ने आया हूँ। भोला राम भी कम नहीं था। उसने पलटकर पूछा, सपनों का राजकुमार चप्पल पहन के क्यों आया है? गबरू ने तुरंत जवाब दिया, चप्पल नहीं, ये जादुई उड़ने वाले जूते हैं। भोला ने डंडा उठाया और बोला, तो उड़ जा। गबरू की घिग्गी बंद गई और उसने धीमी आवाज में कहा, अभी बैटरी डाउन है। इतना सुनते ही भोला राम ने उसकी ऐसी पिटाई की कि गबरू के घमंड की सारी धुन बज गई। घमंड का अंत और नई पहचान। सुबह होते ही गबरू की तस्वीर गांव के हर खंभे पर लग गई। घमंडी चोर अब गम खा रहा है, चोरी गई पानी में। गबरू को पंचायत में लाया गया। सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, तू बहुत घमंड करता था, अब तू गांव का झाड़ू प्रमुख बनेगा। गबरू ने नाक भौं सिकोड़ी, पर मैं वीआईपी चोर हूं। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू वीआईपी झाड़ू वाला है। और तब से गबरू हर सुबह 5 बजे गांव की गलियों में झाड़ू लगाता और बगल में बोर्ड टांगता, ये सेवा पूर्व चोर द्वारा दी जा रही है। लोग उसका खूब मजाक उड़ाते, बच्चे पीछे से गाना गाते। घमंड जो चढ़ा था सर पे, अब झाड़ू में बह गया। जो चोरी से करता घमंड, वो सबक सिखा गया। कहानी की सीख। चोरी करके घमंड करने वाला एक दिन झाड़ू भी वीआईपी स्टाइल में लगाएगा। घमंड हमेशा चूर चूर होता है और